हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, ये जो वन लाइनर सीरीज़ है, मान के चलना क्वेश्चंस बनेंगे बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी वीडियोस कर ली हैं कवर। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर लेना वीडियोज़ को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में करेंगे क्वेश्चंस को कवर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चक्राता की स्थापना का श्रेय जाता है, तो ये जाता है दोस्तों कर्नल ह्यूम को। आगे, ऋषिकेश को कुब्जा मृग किसमें बोला गया है। देखिए सभी वीडियोस में लगभग मैं आपको बताता हूँ, जिस भी चीज़ को यहाँ पर राज्य की किसी ना किसी में कुछ ना कुछ बोला गया है, ऐसा एक मार्क से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो नोट कर लो, ऋषिकेश को बोला है क्या, कुब्जा मृग, किसमें, केदार खंड में। आगे चलें, नीलकंठ महादेव मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए राज्य का प्रसिद्ध मंदिर है, तो बिल्कुल बन सकता है ये वाला क्वेश्चन। ये है पंकजा और मधुमती नदियों के संगम पर स्थित है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। आगे, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, गीत चयन समिति का अध्यक्ष पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह बडोही जी। बाकी राज्य गीत की अवधि पूछेंगे 9 मिनट। लिखित किसके द्वारा है, हेमंत बिस्सी जी के द्वारा। हेमंत बिस्सी जी का पेशा, तो ये दोस्तों शिक्षण क्षेत्र से यहाँ पर संबंधित हैं। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस प्रकार का बन सकता है, इसको कर लेना आप याद। आगे, कॉमन पीकॉक को किस वर्ष राज्य तितली घोषित किया गया। तो ये देखिए पूरी डेट आएगी एग्जाम में, 7 नवंबर 2016, याद कर लेना। बाकी देखो, ये लिम्बा बुक में सबसे सुंदर तितली का खिताब मिला है 1996, इसको भी कर लेना यहाँ पर याद। बाकी देखिए दोस्तों, 21 जून यानी परसों को क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे, लगभग 100 करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। देखो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा करंट बनते हैं, 2 या 3, तो इस 100 में से मुझे उम्मीद है कि हाँ कवर हो जाएगा। तो इस क्लास को जरूर देख लेना एक बार। इसी में बजट वाले क्वेश्चन भी मैं देखो करंट के साथ ही कवर करवा दूंगा। आगे चलें, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है, पूछा गया है ऑलरेडी, 96 किलोमीटर। आगे, यमुना नदी की राज्य में लंबाई है 136 किलोमीटर। आगे चलो, देवदामिनी बुग्याल कहाँ स्थित है। अब देखो प्रॉपर प्लेस की तरफ चलोगे तो आंसर करके आओगे यमुनोत्री, वैसे ओवरऑल जनपद वाइज उत्तरकाशी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तरकाशी के कर लेते हैं यहाँ पर 5 बुग्याल कवर जो बन सकते हैं एग्जाम में। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, एक है दोस्तों हरुंता बुग्याल, ये याद कर लेना, बन सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कुश कल्याण बुग्याल, एक हो गया आपका देवदामिनी। इसके अलावा एक है यहाँ पर दोस्तों गुलाबी कांठा बुग्याल, इसको भी याद कर लेना, बना हुआ है। और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है यहाँ पर बरनाला बुग्याल, ये सभी याद कर लो, कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में। आगे, मक्खन की होली को विश्व प्रसिद्ध करने वाले, इजी क्वेश्चन, चंदन राणा जी। आगे, विश्वनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो देखिए दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर की शैली पूछी गई है कत्यूरी शैली में। बाकी ये देखो, इसका निर्माण ये रानी खनेती द्वारा 1857 में कराया गया। आगे, जखोल सांगरी परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगी आपकी दोस्तों उत्तरकाशी में, क्षमता है इसकी 44 मेगावाट। बाकी देखो, उत्तरकाशी के अंतर्गत मुझे ध्यान है एक और पूछी गई थी, क्या नाम है, लिमची गाड़ परियोजना, ये याद कर लो। लिमची गाड़ परियोजना कहाँ पर है, उत्तरकाशी जनपद में। और रिवर पूछ लेंगे, देखो ये है आपकी भागीरथी रिवर के ऊपर। आगे चलो, बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस वर्ष शामिल हुआ। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, 1990 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और पद्म भूषण पूछ लेंगे बछेंद्री पाल जी को, वर्ष 2019। आगे, चंद्रबदनी मंदिर स्थित है, अब ये है आपका देहरादून में। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताओ महर्षि गौतम ने किस मंदिर में तपस्या की, आंसर हो जाएगा चंद्रबदनी मंदिर। आगे, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई, रिपीटेड क्वेश्चन, 24 फरवरी 2010, जनपद हो गया आपका देहरादून। उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009, कहाँ पर, देहरादून जनपद। आगे, राज्य किसान आयोग का गठन 2016 में होता है, देहरादून जनपद। आगे, मसूरी की प्रथम इमारत किस वर्ष बनी। इमारत का नाम हो गया मलिंगार होटल, 1828 में बनकर होती है तैयार, ये याद कर लेना, 1828 आ सकता है एग्जाम में। आगे चलो, देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ हुआ, आते रहता है ये वाला क्वेश्चन, 1865 में। आगे चलते हैं,
देहरादून जनपद मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में किस वर्ष शामिल हुआ? तो ये होता है वर्ष 1975। नेक्स्ट, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन। देखो जिसको ये याद नहीं होता ये वन लिखा है तो आगे भी वन मिल जाएगा, पीछे भी वन, जहाँ पर भी ऑप्शन में ऐसा होगा कर देना टिक। आगे चलो, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, तो ये बोलते हैं यहाँ पर चोपता को। और देखो उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड ये तो सभी को पता होगा, वो है आपका हर्षिल। और भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी। देखो ये कन्फ्यूजन होते रहता है इसलिए मैंने यहीं पर क्लियर करवा दिया है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्षिल, भारत का कौसानी, उत्तराखंड का मिनी चोपता। आगे चलो, रणचूला कोट उपनाम किसका है? तो ये हो जाएगा आपका बागेश्वर। देखो इसमें मुझे ध्यान है जब कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम आंसर मिले थे पिथौरागढ़, ये यहीं पर करेक्ट कर लेना, बागेश्वर है रणचूला कोट का उपनाम। आगे, अवधेश कौशल जी का संबंध, ये हैं आपके पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े। नैनीताल से कितने ताम्र मानव आकृतियों की खोज हुई? बनता है इस प्रकार का क्वेश्चन भी। देखो कहाँ से हुई है नैनीताल, संख्या कितनी है? 5, वर्ष 1999। देखो 3 क्वेश्चंस हैं, घुमा फिरा के कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। आगे चलो, महासम संस्कृति के आकृतियों की खोज किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इन आकृतियों की हो जाती है आपकी 1877। किसके द्वारा? रेबेट कॉर्नक के द्वारा। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप सभी। आगे, स्कंद पुराण में किरातों को क्या बोला गया? तो देखो किरातों को बोला है भिल्ल, किसमें? स्कंद पुराण। किरातों को भिल्ल किसमें बोला गया? स्कंद पुराण। ऐसे घुमा के आ सकता है। आगे चलें, किस स्थान के शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश भीमबेटका के चित्रों से की जाती है? तो स्टैटिक जीके में कवर कर लो, भीमबेटका के चित्र मिलेंगे मध्य प्रदेश में। राज्य की बात करोगे, लाखू गुफा से खोज होती है 1968 में। किस नदी के तट पर है लाखू गुफा? सुयाल नदी। याद कर लीजिए, बनते रहता है। बाकी MP जोशी जी के द्वारा की गई है इसकी खोज। आगे चलो, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज, तो ये होती है 1915 में। तालेश्वर संबंध है पौरव वंश, राजधानी ब्रह्मपुर। ये देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सब कुछ रिकॉल कर लिया करो एग्जाम से पहले। आगे, किसके अनुसार कार्तिकेयपुर राजा सूर्यवंशी थे? तो कार्तिकेयपुर राजा थे सूर्यवंशी, बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार। राजनीतिक जानवर की संज्ञा किसको मिली है राज्य में? बद्रीदत्त पांडे जी को। किसने दी है? अंग्रेजों के द्वारा। कुमाऊं का नरकेसरी किसको बोलते हैं? पांडे जी को। आगे, पाल वंश का संस्थापक था, ये है नागमल। पहला चंद शासक जिसकी प्रामाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है, ये हो जाएगा अभयचंद। कुमाऊं का पहला स्वतंत्र शासक, अब देखो दोस्तों कहीं पर देखो आपको मिलेगा यहाँ पर रुद्रचंद, लेकिन कहीं पर मिलेगा आपको थौहरचंद। देखो मैक्सिमम BS नेगी जो बुक का डेटा है उसमें मिल जाएगा आपको यहाँ पर थौहरचंद। वैसे मेरे हिसाब से भी यहाँ पर थौहरचंद ही होना चाहिए, लेकिन किसी किसी बुक में आपको रुद्रचंद भी मिल सकता है। मिल सकता है क्या? मिलेगा बिल्कुल, 1 से 2 बुक्स में यहाँ पर रुद्रचंद भी दिया हुआ है। आगे, पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार गया, ये है आपका ज्ञानचंद। आगे, किस चंद शासक ने अपने शासन काल के दौरान पंचायती पद्धति लागू की? ऐसा आ सकता है क्वेश्चन बिल्कुल, ये है कल्याण चंद। कुमाऊं का किंग मेकर, ये बोलते हैं हर्षदेव जोशी को। चंद शासन काल में राजमहल की चौकीदारी करने वाले को क्या बोला जाता था? देखिए चाहे चंद शासन काल आ जाए, पौरव, गोरखा शासन, इस शासन काल में जो ये प्रमुख शब्दावली हैं कि इसमें इसको ये बोलते थे, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देख लो, चंद शासन काल में राजमहल की चौकीदारी करने वाले को क्या बोलते थे? पौरी। तो ऐसे याद कर लें, देखो पूरी चौकीदारी करता था, इस प्रकार से याद हो सकता है ये वाला। आगे, बलभद्र शाह की तुलना भीम से किसने की? ये कौन करते हैं? कवि देवराज। भीम से तुलना हुई है बलभद्र शाह। महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने बोला? अनदर इम्पोर्टेंट, मौलाराम। देखो मो सब कुछ रिपीट है, यानी अनुप्रास अलंकार है, ये ऐसे भी याद कर लेना इस क्वेश्चन को। आगे चलो, कुमाऊं युद्ध में बलिदान देने वाला शासक, तो ये कौन था आपका? महीपति शाह। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र की संज्ञा, तो ये दी गई है मेदिनी शाह को। देखो सभी को पता होगा, दारा शिकोह को पकड़वा देता है औरंगजेब के हाथों, तभी इसको बोला जाता है पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र। फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक
और सील का सागर किसने बोला? तो ये दोनों ही उपनाम याद कर लेना। हिंदुओं का रक्षक सील का सागर फतेह शाह को बोलते हैं रत्न कवि के द्वारा। 9 रत्न रहते थे, गढ़वाल का अकबर भी इसको यहाँ पर बोला जाता है। आगे चलो, सिरमौर का युद्ध तो ये होता है ललित शाह और सिखों के मध्य वर्ष 1779। राज्य प्रेरणा दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? 12 अगस्त। राज्य वृक्षारोपण दिवस 25 जुलाई। आगे चलो, राजेंद्र पचौरी जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये राज्य के एकमात्र हैं 2007 में। नेक्स्ट, रंजन पर्वत पिथौरागढ़ जनपद, जखोली मेला देहरादून जनपद, सिल्कू मेला उत्तरकाशी जनपद। ये मेले ये सब बनते रहते हैं, एक आध नंबर के क्वेश्चन याद कर लेना। बंगारी उत्सव मनाया जाता है, ये है आपका उधम सिंह नगर जनपद, चक्रपुर मेला उधम सिंह नगर। चंडी देवी मंदिर का निर्माण 1866 सुजेत सिंह जी के द्वारा। ये देखो, ये 66 है या कुछ और डेट है दोस्तों, एक बार बता देना। ये 66 ही वैसे सही है। आगे, वृद्ध जागेश्वर का निर्माण कौन करवाता है? उद्योग चंद। जागेश्वर मंदिर समूह किस शैली में है? शैली है आपकी केदारनाथ। पनपतिया ग्लेशियर रुद्रप्रयाग। आगे चलो, थाला बुग्याल पिथौरागढ़ जनपद, राहली बुग्याल पिथौरागढ़ जनपद, बालपाटा बुग्याल चमोली जनपद। आगे चलें, नेक्स्ट अब आगे कहाँ दोस्तों, देखो ये वाला वीडियो हो चुका है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक शेयर कर देना, एक वीडियो को कर देना लाइक। ओके।